हमारे हुजूर एक मिसाल फरमाया करते थे कि एक तस्वीर है हाथ से पेंट की हुई, बड़ी खूबसूरत मालूम होती है, बड़ी सीनरी भी होती है, कई किस्म के मकानात, उसको देखकर जी बहुत खुश होता है। मगर उसकी अगर बैक साइड देखो तो कुछ भी नहीं। मतलब क्या कि जाहिर है ये दुनिया बड़ी खुशनुमा है, बड़ी अट्रैक्टिव महसूस होती है, मगर इसकी बैकग्राउंड क्या है? जो बना है वो टूटेगा, जो पैदा हुआ वो मरेगा, जो जवान है बूढ़ा होगा। ये रंग हमेशा नहीं रहता, आज और कल और परसों और ये सारी चीज ही बदल रही है। कि ये चीज सब असत है, जगत असत है और आत्मा सत है। असत से मुराद जो एक रस ना रहे, तब्दील पजीर हो, चेंजिंग पैनोरमा हो। ये जितना सिलसिला बाजी बना हुआ है ये सब मैटर का है। मैटर इज चेंजिंग, हर लम्हा लम्हा बदल रहा। जिन्होंने इस तरफ ज्यादा तफ्तीश किया वो कहते हैं कि ये जिस्म जो है ये मैटर का बना हुआ है, ये भी बदल रहा। यहाँ तक बयान किया है कि 60 साल के अंतर ये जो हड्डियां है ना, इसके भी जरे रिन्यू हो जाते। सो जगत में सारा मैटर का ही बना हुआ है, ये भी तब्दील हो रहा। तो जो चीज तब्दील हो जाए, एक रस ना रहे, उसको कहते हैं असत। जगत असत। असत से मुराद ये नहीं कि है ही नहीं, असत मीन्स एक रस रहने वाला नहीं। इसमें कोई सत वस्तु अगर है तो वो आत्मा। अब इस असत दुनिया में जो तब्दील हो रही है, हमारी आत्मा सत है, सत का स्वरूप है। कहो कबीरे राम की अंश, परमात्मा की अंश ये कहो, वो ना बदलने वाला है। इसी तरह हमारी आत्मा भी जो उसकी अंश है, ये भी अजर और अमर है। अब आत्मा की असल मंजिल आदर्श कहाँ है, ये घिरी पड़ी है इस वक्त कई खिलाफों में। तो महापुरुषों ने बयान किया है कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सुपा, कि जो ब्रह्मंड है उसी के नमूने पर यह पिंड बनाया गया है। जो इसको खोजे वो हकीकत को पा सकता है। ब्रह्मंड में 3 प्लेन्स बयान किए गए हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। हम आत्मा देहधारी हैं। आत्मा को भी प्रभु ने तीनों शरीर दिए हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल ये जिस्म, ये चंद रोजा है, आखिर बदलता है। वो 5 साल, 10 साल, 100 साल, हजारों साल भी अगर कुंभ कर लो तो भी छोड़ना पड़ेगा। इसके अंतर हम स्थूल दुनिया में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया भी बदल रही है, जरा जरा बदल रहा है, हमारे जिस्म के जरे जरे भी बदल रहे हैं। इसलिए जब दो चीजें एक ही रफ्तार से बदल रही हो तो बड़ा भारी धोखा बन जाता है, मालूम होता है ये खड़ी है। तो ये चेंजिंग पैनोरामा जो है ये आखिर बदल जाना। सारे महापुरुष कहते जगत असत्य और आत्म सत्य। आखिर एक समय आता है जब ये जिस्म का खिलाफ होता था। इसके अंदर सूक्ष्म देह, सूक्ष्म दुनिया में काम करते हो, पर लोग कहते हैं लाइफ आफ्टर डेथ, उसमें इंसान काम कर सकता। वो भी खिलाफ होते जाने पर उसके अंदर कारण देह है, वो कारण प्लेन में काम कर सकता है। तीनों खिलाफ होते जाने पर इसको अपनी आप की समझ जाती है, मैं आत्मा हूं, प्रभु की अंश हूं, आई एंड माई फादर आर वन। मैं और मेरा पिता एक है, पिता पूत एक रंग लिया। सोहम की अवस्था उस वक्त बना जिसको ये कॉन्शियसनेस जाग उठी, थ्योरेटिकल नहीं, इंटेलेक्चुअल वे में नहीं, प्रैक्टिकल। तीनों के पार जो जाए उसको होश आती है हकीकत क्या है। तो चेंजिंग पैनल उसी को मालूम होता है कि ये बदला। हमारी मंजिल क्या हुई? वो परमात्मा अति सूक्ष्म अगम, और हम उसी की अंश होते हुए मन इंद्रियों के घाट पर जिस्म का रूप फिजिकल लाइफ बसर कर रहा है। जाना कहाँ है? स्थूल, सूक्ष्म, कारण। जाने आने का एक तमीजी बयान है, जाना कहाँ है सेल्फ एनालिसिस का सवाल है। एक कपड़ा उतारो, दूसरा उतारो, तीसरा उतारो। तो ये एक प्रैक्टिकल मजमून है। जिसकी आंख खुलती वो देखता है इस नजर से है, बाकी जिसकी आंख नहीं खोल गया सारा जगत सत।
हम देखते हैं कई बार ऐसे जिस्म जो हम लिए फिर रहे हैं, हमने खुद अपने कंधों पर उठाए हैं, शमशान भूमि में पहुंचाए हैं, अपने हाथों से दाग दिए हैं, मगर हमें यकीन नहीं आता कि हमने भी जाना। इतना आइडेंटिफाई हो गए इस जिस्म से। इस जिस्म की शोभा भी किससे है? हमसे है। तिच्चर वसे सेहड़ी जिच्चर साथी ना और जहां साथी उठी चलिया ता तनखा को रहो। इस जिस्म की दुनिया उस वक्त तक आबाद है जब तक इसका साथी इसके साथ है। जब वो इससे जुदा होगा, इसका क्या असर है भाई? काटो काटो भाई, जल्दी करो भाई, देर होती है। तो जिससे इस जिस्म की शोभा है वो हमारा अपना आप है। हमारा आप भी बड़े खिलाफों में गिरा पड़ा। आप सबको एनालाइज करें, राइज अबव करें, अपने आप के होश आए तब प्रभु की होश आ सकती और सबको जान सकते। इसलिए सब महापुरुषों ने जो आज तक आए, खाए किसी मुल्क किसी समाज में आए, यही पेश करते रहे, नो राइशन, अपने आप को जानो, हु यू आर, व्हाट यू आर। क्या तुम ये 5-6 फुट के पुतले हो जो तुम लिए फिर रहे? आप कहेंगे नहीं। और प्रैक्टिकली भी हम यही कहते, मेरा कोट है, मेरी पगड़ी है, मेरी टोपी है। हम ये भी कहते ये मेरा जिस्म है। कोट को, पगड़ी को, टोपी को तो उतार सकते हैं, जिस्म को भी उतार सकते हैं कि नहीं? हम जिस्म नहीं हैं, देहधारी हैं, देह के धारण करने वाले हैं। इस मकान के मकीन हैं, मकान के दरो दीवार में। पहली बात ये राइट अंडरस्टैंडिंग। हम क्या समझे बैठे, माफ करना, पहले तो खिलाफ चढ़े कारण के, फिर सूक्ष्म के, फिर खिलाफ चढ़े किसके? स्थूल के। उसके साथ समाजों के लेबल लग गए। स्कूल कॉलेज दाखिल होते हैं नहीं, अपने अपने बैज होते हैं ना, किसी ने ये बैज लगाया, किसी ने वो लगाया। और फिर क्या बने? तुम कौन हो भाई? मैं हिंदू, मैं सिख, मैं मुसलमान। है कौन? आत्मा, दे रहा। इतने एक छोटा बच्चा हो ना, 4-5 साल को, तो तुम कहाँ हो? तुम आंखें फाड़ता, मुंह खोलता, उसको कभी एहसास बाकी है कि मैं यहाँ। जो जो बड़ा होता है इतना जिस्मानी का रूप बन जाता, पूछते तुम कौन? मैं राम सिंह, मैं रामनाथ, मैं मिस्टर सिंह, मैं स्मिथ। कितने दूर पड़ गए, कितनी मंजिल दूर। अरे भाई सच्ची बात तो यही है कि परमात्मा ने इंसान बनाया, आत्मा देहधारी। हम आत्मा हैं, देह को धारण किए हुए हैं। आत्मा चेतन स्वरूप है, कॉन्शियस एंटिटी है, मन इंद्र के घाट पर घिरी पड़ी है। इस पर स्थूल सूक्ष्म के खिलाफ चढ़े पड़े। पहले अपने आप को एनालाइज करके जानना, फिर अपने जीवन आधार को जानना। समझ पे आप देख लें, ये सही नजरी ना होने के कारण आलिम और बेइल्म दोनों ही बड़ी भारी भूल में जा रहा है। भूल का नाम माया है। ये भूल कहाँ से शुरू होती है? ये शरीर मूल है माया, यहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। फिर इतना और भाग जाता है दौड़, मैं हिंदू, मैं सिख, फिर आगे मैं हिंदू, मैं फलानी जात का, तुम फलानी के, तुम अरोड़े, तुम खत्री, तुम ये वैश, कई झगड़ों, कई खिलाफ लड़। अरे भाई पहुंचना कहाँ था, कहाँ फंसे बड़े। तो महापुरुष जब आते हैं वो तो क्लियर कर देते, अरे भाई कहाँ मंजिल थी, कितने दूर चले गए। इन्वर्शन का हो, सेल्फ एनालिसिस का हो सवाल था, टीका समझाने का है, इंसान तेरी मंजिल बड़ी दूर है, कहाँ भूल रहा। ये उनकी नजर जिनकी आंख खुली है, जिनकी नहीं खुली कहते जग मिठा दे के नहीं लिखा। तो आलिम भी इसी भूल में जा रहे हैं और बेइल्म भी जा रहे। जो कीमती चीज होती है उसको हमेशा बड़े डबिया बंद करते थे, है ना। आत्मा बड़ी कीमती चीज है, इसको स्थूल डबिया में, सूक्ष्म में, कारण में बंद कर दिया और इसके पीछे इसका जीवन आधार है। आप देख रहे हैं इस जिस्म के 9 सुराख हैं, 2 आंख के, 2 नासिका के, 2 कान के, मुंह, गुदा और इंद्रिय। हम भाग नहीं सकते। सुराख खाली जो हो तो निकल जाना चाहिए ना, निकल नहीं सकते। सारे पेट का ऑपरेशन कर लो, खाली 4-4 घंटे, 3-3 घंटे भी ऑपरेशन हो, निकलता नहीं, बनना पड़ा। सांस बाहर जाता है
ना रह जाए बाहर, कोई चीज कंट्रोल कर रही, उस कंट्रोलिंग पावर वो ओवर सेल्फ है, उसको हमने जानना था। मैं जब अमेरिका में गया तो वहाँ साइंटिस्ट लोग मिले तो बातचीत बड़ी लंबी चौड़ी होती रही। आखिर मैंने उनको कहा कि आपने कभी एटम को एनालाइज किया, जिसमें एलिमेंट्स का बना हुआ है, एलिमेंट्स आगे एटम्स के बने हैं, एटम्स के आगे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स कई चले जाते हैं, अब तो न्यूट्रॉन भी आ गया है जैसे दुनिया सोच सकती है। तो एटम को एनालाइज करके आपको क्या मिला है, क्या लगे, एक मूवमेंट हो रही है, उसमें वाइब्रेशन, हरकत हो रही है। मैंने कहा वो हरकत बाकायदगी से हो रही है या आपाधापी से हो रही है, हैज़र्ड वे में हो रही है, बड़ी सिस्टमेटिक, वेल कंट्रोल्ड, रिदमिक है, कहते वेरी मच कंट्रोल एंड वेरी मच रिदमिक। तो मैंने उनको कहा व्हाट इट इज, वो कौन सी चीज है जो उसको भी कंट्रोल में रख रही एज ए मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो मेरे अर्ज करने का मतलब था हम कहाँ बैठे हैं, मंजिल हमारी क्या है, मनुष्य जीवन हमें भागों से मिला है इस हकीकत को पाने के लिए, हम कहाँ बैठे। यहाँ समाजों का मजमू का सवाल नहीं बात, एज ए मैन प्रॉब्लम है जो हमारे सामने। महापुरुष आकर इसी बात को पेश करते रहते हैं, हम फिर जकड़ों में मरना चाहते हैं। गुरु नानक साहब, कबीर साहब का भी यही होता है, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, हम दोनों के एक ही। अब नजरिया देखा अनबही पुरुषों का क्या नजरिया, वो क्या पेश करते हैं और हम क्या समझ रहे हैं। परमात्मा ने इंसान बनाया, इंसान नाम है आत्मा देहधारी का, आत्मा चेतन स्वरूप है, इसकी जात वही है जो परमात्मा की जात है, वो महाचेतन प्रभु है, हम चेतन स्वरूप हैं। ये जिस समाजियत के खिलाफों से और खासकर स्थूल खिलाफ में रहकर कई लेबल लगा लिए, ऊंच नीच के झगड़े पैदा कर लिए। अब हकीकत शनास होने का सवाल है। पहला सवाल यह है कि अपने आप को जानो, सेल्फ नॉलेज प्रीसीड गॉड नॉलेज। कहो नानक बिना पाचीने मिटे ना ब्रह्म की काय, नॉट ही सीट। हम महापुरुष ही खुद शनासी ही खुदा शनासी। बात समझ, ये मुहिम्मा है जिसको हमने हल करना। मैन प्रॉब्लम है। किसी समाज में रहो, जिस समाज में रहकर आपने ये काम कर दिया वो समाज मुबारक, उसका तुम क्रेडिट हो। अगर नहीं काम किया तो जब भी महापुरुष आते हैं बड़ा आजाद दायरा देते हैं, लोगों को आजाद करने आते हैं, खुद आजाद होते हैं, आजाद करने आते हैं। हमारे जो एक और मिसाल फरमाया करते थे कि भेड़ों के रेवड़ में आग लग गई, तो एक आदमी को रहा मैं भेड़ को खींच के बाद फिर उसी में जलना चाहते हैं। ये हालत है हमारी। वहां देखे हम कहाँ हैं खड़े हुए, कहाँ हमारी मंजिल मकसूद है। गुरु नानक साहब ने एक जगह फरमाया, जिस जल निध कारण तुम जगाए, सो अमृत गुर पाही जियो। जिस हरे किस्म खुशी के जल की खातर तुम दुनिया में आए हो, वो अमर कर देने वाली चीज है। वो कहाँ से मिलती है? गुरु से। जिस राइट अंडरस्टैंडिंग वाला वही तुमको सेल्फ नॉलेज का कुछ सेल्फ एनालिसिस से एक्सपीरियंस देगा और हायर टच कॉन्टेक्ट देगा, कुछ आंख बनाएगा, ओवर सेल्फ का कुछ अनुभव देगा, थोड़ा या बहुत आप अपनी बैकग्राउंड के मुताबिक जो दे सकता है उसका नाम गुरु। गुरु कहते हैं जो अंधेरे में प्रकाश है, पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलावे, साधो सो सदगुरुमय भावे। अब आंख बंद करते हो नहीं, अंधेरा जो स्याही के पर्दे को हटा सकता। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, गॉड इंटू एक्सप्रेशन पावर जो है, जो अभी तक इंटू एक्सप्रेशन नहीं आई, एब्सोल्यूट अनाम और अशब्द है, वो तो लय होने का मुकाम है। जो इजहार में आए उसमें दो ही सूरतें हैं। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, गॉड इज लाइट, खुदा नूर है, और परमात्मा प्रणव की ध्वनि और गीत हो रहा है। तो लाइट एंड साउंड प्रिंसिपल जो इजहार है उसका कांटेक्ट कब होता है? जब आप कम स्थूल इंद्रिय ऊपर आओ, थोड़ा कांटेक्ट, फिर सूक्ष्म से, फिर कारण से, फिर कॉस्मिक
अवेयरनेस में जागकर, सुपर कॉन्शियस में जागकर, ये हमारी मंजिल है सबके सामने। तो उन्होंने कहा भाई ये राज जिंदगी कब हल होता है? जब तुम किसी गुरु के पास जाओ तो क्या तालीम देता है? छोड़ो, पंजाबी लफ्ज़ है छोड़ो, क्या वेश फेंक। अरे भाई ये जिस्मानी जो जकड़ों है इससे आजाद हो, राइज अबव बॉडी कॉन्शियस। इसका नहीं कि ना रहो बल्कि राइज अबव। अब आपकी रूह पिंड को छोड़कर ऊपर जाए तो कौन सी समाज रह जाएगी आपकी? भाई बताओ, दूरा हो गई या सिख या मुसलमान या ईसाई? ये लेबल है ना। जब रूह से मिलकर ऊपर आएगी कौन सी समाज आएगी आपकी? आत्मा की जात वो सबकी है। छोड़ो, कहते हैं ना किसी समाज में पैदा होना एक जिंदगी, मगर उसमें रहकर इतने ऊंचे चढ़ जाओ कि सब मानुष की जात सब एक ही पहचान, ये उनका नजरिया होता है। अगर जकड़ों में रह जाओगे तो मनुष्य जीवन का फायदा नहीं। कहते छोड़ो वेश पे। क्यों? कहते ये चित्राई दुविधा का कारण बनेंगे। ये फल नहीं, वो हमारा जीवन पाने का अगर काम। तो सारे महापुरुषों ने क्या पेश किया है कि मनुष्य जिन भागों से मिला है, हमने इस राज जिंदगी को हल करना है बाई सेल्फ एनालिसिस। इस मंजिल से स्थूल सूक्ष्म कारण, बल्कि स्थूल के भी आगे कई जकड़ें बना रखी हैं। यही समाजें जो हमारे बड़े नोबल पर्पस के लिए बनाई गई थी। किसी समाज में रहना एक बरकत था भाई, ना रहोगे तो करप्शन हो जाएगी। मगर किसी समाज में रहकर उसी जकड़ में मर जाना मनुष्य जीवन का जो आदर्श है उसको नहीं पा सकता। इसे राइज अबव करो। तो राइज अबव करना, जीते जी ऊपर आना, ये है चीज हमारे सामने। पहले थोड़ी होश आएगी फूल गिलाफ उतरने से, फिर सूक्ष्म से, फिर कह सको आई इन माई फादर और वन, पिता पूते के रंगीन। जैसे में आवे खस्म की वाणी तैसा करी ज्ञान, माउथ पीस ऑफ गॉड। ये है मंजिल भाई हमारे सामने किसी समाज में। और हर एक समाज में महापुरुष, तुलसी साहब ब्राह्मण थे, कबीर साहब जुलाहे थे, नामदेव छिपे थे, और महापुरुष खत्री थे, कुछ ये थे। और एक खत्री ब्राह्मण वैश्य किसने बनाया? जैसा काम किया वैसे। आज आप बूट बेचने शुरू हो गए तो बूट फरोश हो गए नहीं। सोने का काम करो तो शराब हो गए, होते इंसान के नहीं। अगर जिस्म को एनालाइज करना, एनाटॉमी वगैरह चीर फाड़ करके कैसे सिस्टम वर्क करता है, कैसे रिटायर्ड होता है, कैसे बीमारियां बनती हैं, कैसे ये दूर हो सकती हैं, इसको जान लिया तो डॉक्टर बन गए। ऑल द सेम यू आर मैन। इंसान कौन है? आत्मा देना नहीं। ये है नजरियात बहिर्पुरुष। हम लोग बारी लेबलों से देखते हैं कौन है। हमने किसी समाज में दाखिल होकर प्रभु को पाना था। आदर्श तो यही है ना, सही प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन के तेरी बरिया, इट इज दाई टर्न टू मीट गॉड। खसम न चीने बावरी, कहा करत बढ़ाई। कबीर साहब कहते हैं कि मालिक कुल को चीना नहीं, ऐ इंसान तू किस बात की बढ़ाई करता। बातन भगत न होंगे छाडो चुका, ये चित्राई का मजमून नहीं। समझे? या तो इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा हो, बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार हो। ये घड़ी है मैंने हाथ से पकड़ी, घड़ी देसी है हाथ ने पकड़ी है। उन हाथों पकड़ने वाला कौन? मैं। तो हमें भी इस जिस्म के साथ कंट्रोल रखने वाली ताकत कौन है? वो सिर्फ नानक नामे के सब कुछ हुआ, सब पूरे भाग को कंट्रोलिंग पावर। बात समझ आ गई? हमारा आदर्श क्या है? कहाँ बैठे? मंजिल दूर हो गई नहीं? आए थे मनुष्य जीवन इससे फायदा उठाने के लिए। जो मूल था ना, हम कॉन्शियस थे ना, चेतन स्वरूप थे। हम जड़ का रूप बन गए, मूल को भी खो गए। इन सूद को हासिल करने के लिए असलियत को भी भूल गए थे। क्या बन क्या बात। महापुरुष जब भी आते हो कहते रिटर्न टू नेचर, अपने आप की तरफ रुजू करो, हु यू आर व्हाट यू आर। अब देखोगे उनका नजरिया कितना विशाल है। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए, जो सबको मिलाकर बैठे, वो देखते आत्मा दे रहा है, वो आत्मा के लेवल से देखता है। और हम लोग
बाहरी जिस्म के लेबलों से देखने। वो किन को उपदेश देते? महापुरुष साखी बोलते सांझी सगल जहां, सबको एक ही शिक्षा दे मैन प्रॉब्लम। वो नहीं कहते तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, वो नहीं कहते हिंदुओं सुनो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो सुनो, वो कहते हैं इंसानों सुनो, आए आत्मा देधारियों सुनो। व्हाट इज रिलीजन? वो विवेकानंद जी ने कहा इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। आपने पैदा नहीं करी, इट इज ऑलरेडी देयर। हमने वही बनना जो असल में थे, हम कुछ और बन रहे हैं। कितनी मंजिल दूर हो गई भाई। अब इसका इलाज कोई ये कहना पड़ेगा जिसने इस मंजिल को तय किया है, जो इस सेल्फ एनालिसिस करके गिलाफ दर गिलाफ से ऊपर आकर वो कॉन्शियस बन गया कि इट इज ही इज वर्किंग थ्रू मी, जैसे मैं आवे खस्म की बानी तैसे करी ज्ञान में डालो। क्राइस्ट से सवाल किया गया कि तुम हमेशा अपने पिता का जिक्र करते हो, क्या अच्छा हो किसी दिन अपने पिता के हमको दर्शन करा देते। तो कहने लगे ही ग्रू इंडिग्नेंट ओवर, जोश में आए कि अफसोस मैं इतनी मुद्दत तुम्हारे दरमियान रहा और तुम ये न जान सके कि मुझ में मेरा पिता ही बैठकर काम कर रहा था। फिर कह दिया यहां तक साफ गोई कर दी, जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। बात समझ? इंसान इंसान है, एक डॉक्टर भी इंसान है, मगर उस जिस्म को एनाटॉमी करके उस सिस्टम को जानता है कैसे वर्क करता। एक इंजीनियर भी इंसान है, एक आलम भी इंसान है, उन्हें एक वे में डेवलप किया है ऑल दी सेम आत्मा दे रहा है। और अनुभवी पुरुष क्या है? उसने आत्मा द्वेषों को मन के घाट पर इंद्रियों के इंद्रजाल में फंस कर जिस्म का और जगत का रूप बनी बैठी, उसने इसको एनालाइज किया। ये राइजेज अबव बॉडी कॉन्शियसनेस डे टू डे, और जो उसके पास बैठते हैं वो भी गुरमुख आवे जाएंगे। अब आप समझे महात्मा किस का? आलमों का नाम महात्मा नहीं माहो करना, न फाजलों का, न ग्रंथाकारों का, न इसका न उसका। अगर इल्म से आरास्ता है तो बहुत अच्छी बात है। आमिल के गले में फूलों का हार है, एक चीज को कई तरीकों से पेश करेगा, बड़ी साफ गोई। रामाकृष्ण परमहंस के पास जब केशव चंद्र सेन गए हैं तो पूछने लगे भाई देखो, अगर तुमने एक बात से समझना है तो मेरे पास आओ, अगर बहुत बातों से समझना हो तो वो विवेकानंद के पास है। तो पढ़ा और अनपढ़ दोनों ही को एक ही मंजिल तय करनी है। पढ़ा हुआ ज्यादा मिसालें देकर समझा सकता है, ना पढ़ा हुआ अपनी वोकैबुलरी जो उसके श्रवणी उसी से मिसाल लेकर समझा सकता। बुल्ले शाह गए शाह इनायत के पास, उनके गुरु थे, पूछने के महाराज परमात्मा खुदा कैसे मिलता हो? चलो साईदा की पावना इधरों पटना तो लगाना, वो क्या नहीं लगाते थे ना। अरे सोच जो फैलाव में जा रही है मंदिरों के घाट पर, इसको इधर से हटाओ, आगे वो मौजूद है, आपने पैदा नहीं करना। बात समझे? बल्कि माफ करना, या तो पूरी समझ लेकर चले तब कुछ कर सके, नहीं तो जो चलो नॉलेज डेंजरस, राइट अंडरस्टैंडिंग हो। वाई वेयर हो, एक आदमी को पौड़ियों पर चढ़ जाओ, अनपढ़ चढ़ने लग जाएगा। दूसरा में कितनी पौड़ी है हमें, ऊपर क्या मिलेगा, 100 सवाल करेगा, वो इतने में चढ़ भी जाएगा। अब हम विचार से काम रहे हैं, रीजनिंग दी हेल्प, रीजनिंग दी बॉल, समझ रहे हैं ना, समझने का यत्न कर रहे हैं उस हकीकत को पाने। उसका अनुभव कब होता है? फिर वही सवाल, इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा हो और बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार। माया नाम किसका? माँ कहते मापने को, या कहते यंत्र को। मापने का जो यंत्र है बुद्धि, जब तो बुद्धि स्थिर न हो काम नहीं बनता। मंजिल की समझ आ गई, हमारी मंजिल क्या है, सभी बैठे कहाँ है। तो महापुरुष जब आते हैं सबको एक ही तालीम दे, बैठ जाओ भाई, चलो छोड़ो बात। उसमें ये सम्मत था कॉम्पिटिशन, आपको बिठा कर थोड़ा वे अप कर सकता है, कैंची सुटबुल बलवान इन्हीं जपनों थोड़ी देर के लिए वे अप कर थोड़ा एक्सपीरियंस दे देते हैं, चलो भाई बढ़ाओ। एक दिन में पहलवान नहीं बन जाता, एक दिन में महापुरुष पूर्ण नहीं हो जाता। हर एक समाज में यही तालीम, एलिमेंट्री स्टेप्स अपरा विद्या के अपने अपने हैं, उनकी गर्ज वही है। ग्रंथों पोथियों का पढ़ने से होश आएगी,
भाव भक्ति पैदा करिए, पूजा वगैरह ये वो रखिए, बट जब तक सेल्फ एनालिसिस होकर अपने आप का अनुभव और सेल्फ का अनुभव नहीं होता, ये मिस्ट्री गुंजन है। इंसान इसमें भूल में पैदा होता है, सारी उम्र रहकर मर। तो इस राइट अंडरस्टैंडिंग पाने के लिए क्या करना हो, जिन्होंने पाई है राइट उनकी सोबत को बड़े थोड़े रखो, उसके नाम कुछ रख लो। तो इस वक्त आपके सामने ये तो था ना थोड़ा डाइजेस्ट के तौर पर, परमार्थ किसको कहते हैं, परमार्थ कहते हैं परमार्थ, ऐसा अर्थ फायदा जो कभी नाश न हो। बाहर भी दुनिया में देख लो हम क्या करते हैं, इज नॉट बॉडी मोर देन द रेमेंट एंड लाइफ मोर देन द मीट। क्या हमारा जिस्म बाहरी सामानों से ज्यादा कीमती नहीं? किसी का टांग बाजू भी काट दिया गया तो भी शुक्र मैं बच गया। तो बाहरी सामानों से जिस्म ज्यादा कीमती, जिस्म के टूट जाने से भी हमारा अपनी जान ज्यादा कीमती, ये तो है। और हम कर क्या रहे हैं, जो सबसे ज्यादा कीमती उसे तवज्जो नहीं देते, वो हमारा अपना आप है ना। सारी उम्र बाहरी जायदादें बनाते रहना बाल बच्चों को, ठीक है, ये नहीं उसमें भी परमात्मा है। अगर नजरिया बदल जाए ना, अगर उस एक से मोहब्बत हो और वो सब में उस एंगल से सबसे मोहब्बत हो, तब तो बंधन का कारण नहीं, तो फैलाव में फंसने का कारण। ये तो फना हो जाने वाली चीज है। अस्तित्व तो वही एक है, सत्य। तो सत्य के साथ लगना हमारा आदर्श है। किसी समाज में रहो, जिन्होंने सत्य को पाया है, इस तरह कदम उठाया, उनकी सोबतों का गाइडेंस ले लो, नाम कुछ रख लो। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हम सब की खुशकिस्मती है कि संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन हम सबके लिए मौजूद हैं। जो भी उनके मुख से निकला, उस रास्ते पर जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी का मकसद हमारा पूरा होता है। प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना, प्रभु से अंग संग होना, ये हमारी ज़िंदगी में तभी संभव होता है जबकि हम भजन सिमरन करते हैं, जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आँखों के डेले हैं, जो आईबॉल्स हैं, ये सीधी सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच हमारे सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली संचित के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हमारी ज़िंदगी में बेहतर है वो ये महापुरुष हमें दें, हमें शब के साथ जोड़ें और हमारे अंदर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की दया मेहर हम सब पर बरसती रहे, यही मेरी प्रार्थना आप सबके लिए प्रभु के चरण कमलों में है।